सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे शिक्षकों शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे प्राचार्य महोदय। मैं हिमांशु रोशन कक्षा दूसरी में पढ़ता हूँ। मैं आप सबके बीच एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। बड़ा भाई का नाम था मोहन और छोटा भाई का नाम था सोहन। मोहन बहुत अमीर था और सोहन बहुत गरीब था। मोहन बहुत बड़ा ऑफिस में काम करता था और सोहन लकड़ियाँ काट के उसको बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार दिवाली आई। सोहन ने सोचा मैं अपने बड़े भाई के घर जाके उससे कुछ पैसे मांगू। फिर वो निकल गया। वो उसके घर गया। उसका बड़ा भाई उसको देख के आँख बबूला हो गया और जोर जोर से कहने लगा, तुम मेरे घर क्यों आए हो? तुम मुझसे क्या लेना चाहते हो? इतना जोर जोर से आवाज करने के कारण उसकी पत्नी आ गई और दोनों ने उसे बहुत बुरा भला कहा। वो उदास होके चला गया। रास्ते में उसे एक बूढ़े चाचा मिले। चाचा एक बहुत भारी लकड़ी की गठरी उठा रहे थे, पर वो लकड़ी की गठरी बहुत भारी थी, इसलिए चाचा उसे उठा नहीं पा रहे थे। सोहन ने सोचा मैं चाचा की मदद कर देता हूँ। सोहन ने लकड़ी की गठरी उठाई और चाचा से कहा, चाचा आपका घर कहाँ है? मैं ये लकड़ी की गठरी वहाँ पर छोड़ दूंगा। तो चाचा ने अपना घर का रास्ता बताया और सोहन ने घर के अंदर जाके वो लकड़ी की गठरी उतार दी और फिर बाहर आके कहा, चाचा आप इतनी भारी लकड़ी की गठरी क्यों उठा रहे थे? चाचा ने कहा, अभी मेरे घर में कोई नहीं है इसलिए। तो सोहन ने कहा, मैं चलता हूँ। तो चाचा ने कहा, रुको, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। चाचा अंदर गए और फिर बाहर आके उन्होंने पुआ सोहन को दिया। सोहन ने कहा, मैं इस पुआ का क्या करूँगा? तो चाचा ने कहा, एक बड़ा सा जंगल होगा, उसके आगे 3 बड़े बड़े सेब के पेड़ होंगे, उसके आगे एक छोटा सा पहाड़ होगा, पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा घर होगा। तुम घर के अंदर जाना और वहां पर 3 बौने होंगे। तुम बौनों से धन दौलत रुपया ये सब कुछ मत मांगना, बस एक पत्थर की चक्की मांगना और फिर ये पुआ तुम उन्हें दे देना। तो जैसा चाचा ने कहा था, सोहन निकल गया। जंगल में उसे आगे चल के 3 सेब के बड़े बड़े पेड़ मिले। फिर सेब के पेड़ों के आगे गया, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा पहाड़ मिला। सोहन पहाड़ के भी ऊपर चढ़ गया और फिर वहां एक छोटा सा घर भी मिला। वो घर के भी अंदर गया और वहां पर उसे 3 बौने भी दिखे और एक बौना ने उसे देख लिया और कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब क्या लेने आए हो हम लोग से? तो एक बौने ने उसके हाथ में पुआ देखा तो उसने कहा, तुम हमें ये पुआ दे दो, बदले में तुम जो चाहते हो हम तुम्हें वो दे देंगे। तो फिर सोहन ने बोला, मुझे एक पत्थर की चक्की दो। तो बौने ने वो सोहन को दे दी और सोहन ने भी पुआ बौनों को दे दिया।
और बोनो ने कहा, जब तुम्हें इससे कुछ चाहिए होगा तो तुम इसको घुमा के कहना, चक्की चक्की चावल निकालो। तो ये निकालेगी। जब तुम्हें पर्याप्त मिल जाएगा तो ये लाल रुमाल ढक देना। बोनो ने रुमाल भी दिया। फिर सोहन अपने घर निकल गया। वो घर पहुंच के अपनी पत्नी से एक बड़ा सा कपड़ा मंगवाया। कपड़े के ऊपर उसने चक्की रख दी और फिर चक्की को गोल गोल घुमाने लगा और कहने लगा, चक्की चक्की चावल निकालो। चक्की निकालने लगी और जब उसको पर्याप्त मिल गया तो उसने लाल कपड़ा रख दिया और फिर उसने थोड़ी देर बाद वो रुमाल हटा दिया और फिर गोल गोल चक्की को घुमाने लगा और कहने लगा, चक्की चक्की दाल निकालो। वो दाल निकालने लगा और फिर उससे जब पर्याप्त मिल गया फिर उसने रुमाल ढक दी और फिर चक्की को साइड में करके रख दिया और चावल और दाल उसकी पत्नी ने पकाया और उसकी पत्नी, उसने और उसके बच्चों ने वो खाया और फिर आराम से सो गए। फिर दूसरे दिन सुबह सोहन ने बहुत सारे चीजें चक्की से निकाली। अदरक, इलायची, हल्दी, चावल, दाल, ये सब बहुत सारी चीजें, और ये सब को बोरियों में भर के वो बाजार बेचने चला गया। उसका पहले दिन में बहुत मुनाफा हुआ। फिर धीरे 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 करके दिन बीतते गए और फिर अब सोहन बहुत अमीर हो गया और फिर वो अब बहुत बड़ा बंगला बना लिया और अब उसके पत्नी और बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते थे, अच्छा खाते थे। और ये सब देख के उसका बड़ा भाई आश्चर्य में पड़ गया। पहले तो ये बहुत गरीब था, अब ये इतना अमीर कैसे हो गया। तो एक दिन वो चोरी छुपे खिड़की से झांक के देखने लगा कि आखिर मामला क्या है। तो फिर वो चक्की से काम करते हुए देख रहा था। चक्की चक्की हल्दी निकालो। ये उसने पूरा दृश्य नहीं देखा और वो चला गया। और फिर उस रात उसने वो चक्की चुरा ली और फिर दूसरे सुबह अपनी पत्नी और बच्चों को उठाया और चक्की लेके थोड़े दूर चले गए और फिर आगे चल के उन्हें एक नदी मिली। नदी के पास एक नाव रखी थी। वो नाव में बैठे और नाव को चलाने लगे। फिर उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं अपने घर को छोड़ के। तो वो कहा, हम दूसरे शहर जा रहे हैं। हम ये चक्की के वजह से फिर से अमीर हो जाएंगे। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा, कैसे। तो फिर वो मोहन चक्की चलाने लगा और कहने लगा, चक्की चक्की नमक निकालो। चक्की निकालते गई और फिर पूरा नाव नमक से भर गया। फिर नाव डूब गया और फिर वो तीनों भी डूब गए। उन तीनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूब के मर गए। धन्यवाद। बाय बाय।